कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत समुद्र तट के दृश्य से होती है। रात के समय कुछ किशोर वहां पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान एक लड़का नियम बनाता है कि कोई भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए वह सभी के फोन इकट्ठा करके कार की डिक्की में रख देता है। कुछ देर बाद दो लड़के एक बड़ी चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई रहस्यमयी गांठ लेकर आते हैं। वह किसी विशाल अंडे जैसी दिखाई देती है। लड़कों का कहना था कि उन्हें यह चीज समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर मिली थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह अजीब वस्तु अगली सुबह तबाही का कारण बनने वाली है। सुबह होने लगती है। केली नाम की एक लड़की जागती है। थोड़ी देर बाद मिच नाम का लड़का भी उठ जाता है। दोनों लाइफ गार्ड के घर में थे, जबकि उनके बाकी दोस्त कार में सो रहे थे। उसी दौरान केली देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जोना उसकी सबसे अच्छी दोस्त शोंडा के साथ सो रहा है। यह देखकर केली को गहरा झटका लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जोना उसे धोखा दे रहा था। पीछे की सीट पर वेंस और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी जाग जाते हैं, जबकि मार्शा समुद्र तट पर रखी कुर्सी पर उठती है। तभी केली एक समुद्री पक्षी को खाना ढूंढते हुए देखती है। अचानक वह पक्षी रेत के अंदर खिंच जाता है और गायब हो जाता है। मार्शा जो अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, कुर्सी से उतरने लगती है। केली तुरंत उसे रेत से दूर रहने के लिए चिल्लाकर चेतावनी देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जैसे ही मार्शा रेत पर कदम रखती है, उसे महसूस होता है कि उसके पैर भारी हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। सभी दोस्त घबरा जाते हैं। वेंस तुरंत उसकी मदद के लिए कार से कूद पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह रेत पर पहुंचता है, उसके पैर भी भारी हो जाते हैं और वह भी रेत में धंसने लगता है। कुछ ही क्षणों बाद रेत के नीचे छिपा कोई जीव उसके चेहरे पर हमला कर देता है। उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। जल्द ही वेंस और मार्शा दोनों रेत में समा जाते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अपने दो दोस्तों को खोने के बाद सभी सदमे में आ जाते हैं। वे पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनके सभी मोबाइल फोन कार की डिक्की में बंद हैं। मिच, जिसने फोन जमा किए थे, सबके गुस्से का निशाना बन जाता है। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि वे चोरी छिपे उस समुद्र तट पर आए थे, जिसे प्रदूषित समुद्री पानी की वजह से बंद किया गया था। जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। उसने उसे बदलवाया भी नहीं था, इसलिए कार बिल्कुल नहीं चल पाती। रेत में छिपे जीव को लेकर उत्सुक केली अपने हाथ की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वह अजीब जीव दिखाई देता है। उसका शरीर बालों जैसा पतला और लंबा था, जिसे देखकर सभी और ज्यादा डर जाते हैं। इसी बीच उनका दोस्त गिलबर्ट जागता है। वह एक बड़े कूड़ेदान में फंसा हुआ था। बाहर निकलने के लिए वह लगातार कूड़ेदान हिलाने लगता है। उसके दोस्त तुरंत उसे चिल्लाकर कहते हैं कि बिल्कुल भी न हिले। जब उसे रेत में मौजूद उस रहस्यमयी खतरे के बारे में बताया जाता है और यह पता चलता है कि उसके दो दोस्त मर चुके हैं, तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। आखिरकार उसे उसी कूड़ेदान के अंदर फंसे रहना पड़ता है। अब सभी निराश होने लगते हैं। वे सिर्फ किसी मदद के आने का इंतजार कर सकते थे। रॉनी, जिसने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया था, अपनी माँ के नाम एक पत्र लिखती है। न उनके पास खाना था और न ही पीने का पर्याप्त सामान। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि पिछली रात पार्टी में मौजूद बाकी लोग भी गायब हो चुके हैं और शायद रेत में समा गए हैं। इसका मतलब था कि अब समुद्र तट पर केवल 6 लोग ही बचे थे। थोड़ी दूरी पर केली उस विशाल गांठ को देखती है जो अब फट चुकी थी। रॉनी को महसूस होता है कि वह वस्तु किसी नए निकले जीव के अंडे जैसी लग रही है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि रेत के नीचे छिपा रहस्यमयी जीव उसी विशाल अंडे से निकला होगा। इसके बाद जोना को एक योजना सूझती है। वह कार के पीछे रखे मार्शा के बैग तक पहुंचना चाहता था। बैग में 2 सर्फ बोर्ड पड़े थे। वह उन्हें रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वह एक एक करके सर्फ बोर्ड पर कदम रखता है, लेकिन अचानक बोर्ड खिसकने लगते हैं। जोना पूरी कोशिश करता है कि उसका शरीर रेत को न छुए। उसी समय वह खतरनाक जीव रेत से बाहर निकलता है और उसके पेट पर हमला कर देता है। सौभाग्य से जोना किसी तरह बच जाता है और पास की कुर्सी पर कूदने में सफल हो जाता है। हालांकि उसके पेट पर गहरा घाव हो चुका था। दर्द से तड़पते हुए वह बताता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हजारों जेलीफिश ने एक साथ डंक मार दिया हो। दर्द सहते हुए वह मार्शा का बैग खोलता है और उसके अंदर कुछ कैन वाले पेय पदार्थ पाता है। फिर वह एक एक करके उन्हें अपने दोस्तों की ओर फेंकना शुरू कर देता है। जोना ने बैग में मिले पेय पदार्थ अपने दोस्तों की तरफ फेंकने शुरू किए। जब उसने एक कैन मिच की ओर फेंका, तो उसके पास लगी लकड़ी का किनारा अचानक हिल गया और लगभग नीचे गिरने वाला था। इस बीच जोना की पेट की चोट लगातार खराब होती जा रही थी। घाव में संक्रमण फैलने लगा था और दर्द असहनीय हो चुका था। वह कुर्सी पर लेटा हुआ दर्द से कराह रहा था। अब 5 दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वे इस समुद्र तट से जिंदा कैसे निकलेंगे। मदद बुलाने का एकमात्र तरीका कार की डिक्की में रखे मोबाइल फोन तक पहुंचना था। रॉनी ने हिम्मत जुटाई और कार के बम्पर पर पैर रखकर डिक्की खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डिक्की खुलने लगी, अचानक एक गश्ती वाहन का हॉर्न लगातार बजने लगा। घबराहट में रॉनी का संतुलन बिगड़ गया और उसकी दाहिनी उंगली डिक्की में फंस गई। गाड़ी में आया व्यक्ति एक लाइफगार्ड था।
उसने हैरानी से पूछा कि आखिर ये लोग बंद पड़े समुद्र तट पर क्या कर रहे हैं। केली ने उसे समझाने की कोशिश की कि रेत के नीचे कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है, लेकिन लाइफगार्ड को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया। सबकी हैरानी तब और बढ़ गई जब रेत में मौजूद जीव उसके पैरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सभी सोचने लगे कि आखिर वह बिना किसी खतरे के रेत पर कैसे चल पा रहा है। तभी उन्हें पता चला कि उसके चमड़े के जूते उसे उस जीव के हमले से बचा रहे थे। लाइफगार्ड ने केली और मिच को नीचे आने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। यह देखकर वह गुस्से में आ गया और उन्हें पेपर स्प्रे करने की धमकी देने लगा। उसी दौरान उसकी कार की चाबी हाथ से छूटकर रेत पर गिर गई। जैसे ही वह चाबी उठाने के लिए झुका, उसके हाथ अचानक भारी हो गए। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ रेत में धंसने लगा। वह घबराकर रेत से निकल रहे जीव पर पेपर स्प्रे करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और खून बहने लगा। कुछ ही पलों बाद वह भी रेत में खिंच गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। इस भयानक घटना के बाद केली और उसके दोस्तों को समझ आ गया कि अगर उन्हें बचना है तो जूते पहनकर किसी तरह इस जगह से निकलना होगा। तभी शोंडा ने अपनी तौलिया मिच की ओर फेंकी, लेकिन लकड़ी का सहारा कमजोर होने के कारण मिच संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। रेत पर गिरते ही छिपे हुए जीव उस पर टूट पड़े। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे रेत में समाने लगे। उसके दोस्त सिर्फ बेबसी से यह सब देखते रह गए और कुछ नहीं कर सके। घबराहट के बीच अचानक केली के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने लकड़ी का तख्ता शोंडा की ओर बढ़ाया, जो कार के पास थी। फिर वह लाइफगार्ड के घर से छलांग लगाकर कार तक पहुंच गई। दोनों ने मिलकर रॉनी की फंसी हुई उंगली बाहर निकाली। उसकी उंगली बुरी तरह घायल हो चुकी थी, इसलिए उसे मोटे तौलिए से बांध दिया गया। दूसरी तरफ गिलबर्ट की हालत भी खराब होती जा रही थी। उसका शरीर जिस जगह दबा हुआ था वहां से खून बहने लगा था। इसके बाद केली और शोंडा ने लकड़ी का तख्ता रखकर जोना तक पहुंचने का रास्ता बनाया। शोंडा बहुत सावधानी से संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ी और सुरक्षित पहुंच गई। फिर केली भी उसी रास्ते से गुजरने में सफल रही, लेकिन जब रॉनी की बारी आई तो उसका पैर फिसल गया और वह सीधे रेत पर गिर पड़ी। अगले ही पल रेत के नीचे छिपे जीवों ने उसे पकड़ लिया और देखते ही देखते वह रेत में समा गई। इसी दौरान किसी को पता भी नहीं चला कि वही जीव गिलबर्ट के कूड़ेदान के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। शोंडा को अचानक मिच की बताई हुई बात याद आई और उसने गश्ती गाड़ी तक पहुंचने का फैसला किया। उसने अपने पैरों पर तौलिया कसकर लपेटी और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। किस्मत से वह सुरक्षित गाड़ी तक पहुंच गई, लेकिन गिलबर्ट की किस्मत उसका साथ नहीं दे सकी। उसने धीरे धीरे मुंह से खून उगलना शुरू कर दिया। असल में जीव कूड़ेदान के नीचे छेद बनाकर अंदर पहुंच चुके थे। कुछ ही क्षणों में गिलबर्ट भी रेत में खिंच गया और गायब हो गया। उधर शोंडा गाड़ी तक पहुंच तो गई थी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर टकरा गया, जिससे वह बेहोश हो गई। अब केली और जोना के पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात हो गई। कुछ समय बाद शोंडा को होश आया। उसने गाड़ी की छत पर एक लाइफ बोट रखी हुई देखी। बिना समय गंवाए उसने उसे नीचे फेंका और फुला लिया। इसके बाद वह किसी तरह केली और जोना को अपने पास ले आई। जब वे गाड़ी तक पहुंचे तब तक जोना की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। अचानक रेत के भीतर से एक विशाल जीव बाहर निकला। उसका आकार किसी विशाल ऑक्टोपस की चमकती हुई भुजाओं जैसा था। अंधेरे में उसका शरीर डरावनी रोशनी बिखेर रहा था। कुछ ही पलों में उसकी भुजाएं केली पर हमला करने लगी। तभी केली को आखिरी उपाय सूझा। उसने पेट्रोल से भरा एक टैंक उठाया और रेत की सतह पर पेट्रोल फैला दिया। अब उसे समझ आ गया था कि इस जीव को खत्म किए बिना बचना संभव नहीं है। उसने माचिस जलाई और आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा क्षेत्र आग की लपटों से भर गया और वह भयानक जीव जलने लगा। केली किसी तरह गाड़ी के अंदर पहुंचने में सफल रही और हमले से बच गई, लेकिन जोना की हालत अब जवाब दे चुकी थी। वह अपने घावों के कारण दम तोड़ देता है। केली उसकी हथेली को आखिरी बार चूमती है और भावुक होकर उसे अलविदा कहती है। अगली सुबह अचानक कोई व्यक्ति गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देता है और उन्हें जगाता है। हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति भी रेत पर आराम से खड़ा था और उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। आखिरकार केली और शोंडा गाड़ी से बाहर निकलती हैं और रेत पर कदम रखती हैं। दोनों पूरी तरह सुरक्षित थीं। फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि वही खतरनाक जीव समुद्र के रास्ते किसी दूसरे समुद्र तट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वहां मौजूद लोग जल्द ही उनके अगले शिकार बनने वाले हैं।